So now let us try to do an implementation of a for loop but with the help of a reverse keyword. यानी reverse for loop को let us try to execute it. So let's see on the code on the slide. अब ये एक सैम्पल कोड है. इसमें आपने अब गौर से देख लें कि जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई है वो क्या है, क्योंकि लूप का बिहेवियर ऑब्वियसली जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उससे कोरिलेट है. तो पहला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया लूप अंडरस्कोर स्टार्ट. इंटीजर है, इंटीजर इज जस्ट लाइक अ नंबर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि ये क्या चीज है. उसकी वैल्यू 1 से मैंने इनिशियलाइज करवा दी. बिगिन फॉर आई इन रिवर्स. तो रिवर्स का जो कीवर्ड है वो इन के बाद और स्टार्ट वैल्यू से पहले. तो फॉर आई इन रिवर्स स्टार्ट लूप अंडरस्कोर स्टार्ट डॉट 5, यानी 1 इन लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू है 1 डॉट 5. उसके बाद मैंने लिखा लूप. अब दिस वे अराउंड आई में जो कि कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू कॉपी हो गई है 5, ना कि लूप अंडरस्कोर स्टार्ट. अगर ये रिवर्स नहीं होता तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई में वैल्यू हम कॉपी करते ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती थी जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होती थी, यानी लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू इस केस में कॉपी हो जाती आई में. लेकिन क्योंकि हमने अब फॉर लूप विद रिवर्स लिखा है तो अब आई में 1 नहीं आएगा, 5 आएगा. तो अभी हम इसको रन भी करके देखते हैं. तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई में वैल्यू आ गई 1, डिस्प्ले हुआ. अब आई में डिक्रीमेंट हुआ फ्रॉम 5 to 4. अब वो चेक हुआ कि क्या आई की वैल्यू लूप अंडरस्कोर स्टार्ट से लेस है कि नहीं है. फर्स्ट टाइम भी ये चेक हुआ कि आई की वैल्यू अगर 5 है तो लूप में एंटर होने के लिए क्या 5 लूप अंडरस्कोर स्टार्ट जो कि 1 है उससे लेस है कि नहीं. लेस नहीं थी, लूप में आ गया, लूप में एग्जीक्यूशन हुई, डिक्रीमेंट ऑफ 1 हुआ, आई हो गया 4, कंट्रोल वापस 4 के पास आया. फिर यह चेक हुआ कि क्या आई की वैल्यू जो कि अब 4 हो चुकी है डिक्रीमेंट के बाद, क्या अभी भी लेस देन लूप अंडरस्कोर स्टार्ट जो कि 1 है कि नहीं. अभी भी आई की वैल्यू ग्रेटर है, आई इज 4, लूप अंडरस्कोर स्टार्ट इज 1. अगेन डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट हुआ, अगेन डिक्रीमेंट हुआ और लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू लूप अंडरस्कोर स्टार्ट से लेस नहीं हो जाती. और ये ऑटोमेटिक डिक्रीमेंट है. और हम एज पर डिस्कस कि आई की वैल्यू को हम फॉर लूप के अंदर चेंज नहीं कर सकते. इफ यू ट्राई टू डू इट, इट विल थ्रो अस एन एरर. सो लेट अस ट्राई टू डू एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम कोड. सो लेट मी ब्रिंग द सेम कोड फ्रॉम here to editor and let's see that how it will get executed. So this way around अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूं तो let's see how this code will be executed. तो अब यहां पे देखें लूप काउंटर, यानी मैंने dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में लिखा है लूप काउंटर इज, और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बेसिकली आई की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूं. अब यहां देखें फॉर द फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू है 5. दिस मेक माई पॉइंट अगेन क्लियर कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम रन होगा, ये वाला फॉर लूप जब फर्स्ट टाइम रन होगा तो आई में ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी जो ये डॉट के बाद वाली वैल्यू है, यानी जो भी अपर लिमिट है वो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आई में कॉपी हो जाएगी. और जैसे ही आई में कॉपी होगी लूप की वैल्यू, उसके बाद ही चेक लगेगा कि क्या आई की वैल्यू जो कि अब 5 हो चुकी है वो इस लूप अंडरस्कोर स्टार्ट से लेस है कि नहीं. अब ऑब्वियसली जो 4 है जो कि 5 है जो कि आई की वैल्यू है, इट इज नॉट लेस देन 1. लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू है 1, उससे लेस नहीं है, तो कंट्रोल लूप में आ गया और उसके बाद इसने डिस्प्ले कर दिया 5. नेक्स्ट टाइम आई डिक्रीमेंट हुआ 5 जो ये वेरिएबल है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर यहां कोई और वेरिएबल भी लिख देते इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई में आ चुकी है. अब आई डिक्रीमेंट हो रहा है, नॉट दिस वेरिएबल. तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हुई 4, दोबारा कंट्रोल आया, उसने देखा जी 4 क्या इज 4 लेस देन 1, क्योंकि लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू है 1. आंसर आया फॉल्स, वैल्यू डिस्प्ले हुई एंड सो ऑन. अब ये देख लें कि 1 से लेस होनी चाहिए वैल्यू, 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है लूप काउंटर इज 1. इसका मतलब है जब आई की वैल्यू 1 होती है
तो तब भी ये लूप चलता है, क्योंकि चेक ये करना है कि आई की वैल्यू लूप अंडरस्कोर स्टार्ट से लेस होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू पे ये लूप चलता है। तो 5 की वैल्यू जब तक 1 से लेस नहीं होगी, मतलब 0 नहीं होगी, तो ये लूप चलता रहेगा। एंड 1 इज इंक्लूडेड, यानी हमारे पास आउटपुट में 1 आ रहा है। इट मीन के 1 यानी लेस देन काम, इक्वल टू काम नहीं करेगा। ये लूप उस वक्त ब्रेक होगा जब आई की वैल्यू लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू से लेस होगी, इक्वल टू नहीं होगी। क्योंकि इक्वल टू पे देखेंगे लूप चल रहा है, लूप 5 टाइम चला है, यानी 5 4 3 2 1। तो जब जैसे ही आई की वैल्यू 1 से डिक्रीज होकर 0 हुई है, उस वक्त फॉर का लूप ब्रेक कर गया। एंड दिस इज इट। तो द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, यानी लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की जो अपनी वैल्यू है 1, वो इंक्लूडेड होती है कंडीशन में। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो सकती, इट हैज टू बी लेस देन दिस वैल्यू। इक्वल टू लेस देन नहीं है, लेस देन है। तो इक्वलिटी फॉर लूप में चेक नहीं होती, सिर्फ लेस देन चेक होती है जब हम इसको यूज करते हैं विद रिवर्स। तो अगर रिवर्स नहीं था तो ग्रेटर देन था, और जब रिवर्स लिख दिए तो लेस देन है। दिस इज द वे लूप विद रिवर्स कीवर्ड विल गेट एग्जीक्यूटेड।